स्लीप का वैसे एक बॉडी में रोल क्या है? 5 घंटे रात में सो लिया और 2 घंटा दिन में सो लिया, वो भी ठीक है। क्वालिटी ऑफ स्लीप का कैसे पता चलता है? जिन लोगों को नींद नहीं आती है, उनके क्या कोई स्पेशल रीजंस हैं कि क्यों नहीं नींद आ रही है? तो ये जो फोन यूज करना या स्क्रीन यूज करना, इवन इफ इट इज वॉचिंग द टीवी और समथिंग लाइक दैट, कि आप बहुत एक्साइटिंग कंटेंट देख रहे हैं तो नींद नहीं आएगी। तो मान लीजिए कि किसी को इंसोम्निया है, तो व्हेन इज द टाइम टू सीक योर हेल्प? उसको डॉक्टर के पास कब जाना चाहिए? क्या कोई सप्लीमेंट्स भी हैं जो लेने से स्लीप अच्छी हो जाती है? तो ये जो हम स्लीप इंड्यूसिंग मेडिसिन देते हैं, उससे क्या डिपेंडेंस भी हो जाती है? और क्या सजेस्ट करेंगे आप फॉर ब्रेन हेल्थ? डिमेंशिया या ये सब चीजें, दे आर नॉट रिवर्सिबल। आज हम ऐसी बहुत सी बातें डिस्कस करने वाले हैं, तो आप हमारे साथ अंत तक बने रहिए, क्योंकि अंत में भी हम डॉक्टर साहब से वो सारी चीज़ें पूछेंगे जो हमारे मन में एक तरह से एक मिथ या एक भ्रांति के तौर पर हमारे मन में हैं। वो आज हम डॉक्टर साहब से सारी बातें क्लियर करने वाले हैं। सो आप अपने फ्रेंड्स, फैमिली, बच्चों के साथ बैठ के ये पॉडकास्ट देखिए, ये नॉलेज शेयर कीजिए और इसका फ़ायदा उठाइए। इसी पॉडकास्ट की छोटी रील्स, 30 सेकेंड्स वाली रील्स आपको इंस्टाग्राम पे मिल जाएंगी, जसबीरा टॉक जोन पे, या यूट्यूब पे भी यही रील्स आपको एज शॉर्ट्स एंड क्लिप्स मिल जाएंगे। कुछ चीज़ें हम लाइफ में नज़रअंदाज कर देते हैं, और कभी कभी ऐसा होता है कि जब लाइफ हम पे बहुत बड़ी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी रख देती है या हमें कोई बहुत हार्ड वर्क करना होता है, तो हम सबसे पहली चीज़ों से सेक्रीफाइस करते हैं, वो होते हैं अपने आवर्स ऑफ स्लीप। हम सोचते हैं कि नींद कम कर लेते हैं, चलो आज मुझे एक्स्ट्रा काम करना है तो 2 घंटा कम सो लेंगे तो भी क्या होगा, मैं सुबह जल्दी उठ के ये काम कर लूँगी। बच्चों को एग्ज़ाम्स के दिनों में होता है कि कोई बात नहीं, 4 घंटे सो लेंगे, 5 घंटे सो लेंगे, पर हमारी एग्ज़ाम्स हो जाएं। हमने कहीं इस चीज़ को समझा ही नहीं कि हमारी वेलबींग के लिए, हमारी हेल्थ के लिए, हमारी मेंटल हेल्थ के लिए नींद बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और कम नींद नहीं, कम से कम 7 या 8 घंटे जैसे कहा जा रहा है आजकल। 7 या 8 घंटे का ये मतलब नहीं कि हम बिस्तर पे तो लेट गए, 7 घंटे के बाद उठे और हमने सोचा 7 घंटे की नींद पूरी हो गई। ज़्यादा ज़रूरी ये है ये जानना कि हमारी क्वालिटी ऑफ स्लीप कैसी है, हमें नींद आई कैसी। जब तक हम सुबह अलार्म के बिना अपने आप नहीं उठ पाते और इतना फ्रेश नहीं फील करते कि हमें लगे कि आज नया दिन और नई चुनौतियाँ, नया काम, तब तक हमारा स्लीप, हम मान सकते हैं कि वो पर्पस नहीं सर्व कर रहा जो पर्पस उसको हमारी बॉडी के लिए या हमारी दिनचर्या के लिए करना चाहिए। So sleep is a very important factor for anybody in anybody's health। और इसीलिए आज हम अपने स्टूडियो में इनवाइट कर रहे हैं साइकाइट्रिस्ट डॉक्टर सिमरन को दोबारा से, कि आके हमारे साथ डिस्कस करें कि नींद की क्वालिटी को भी कैसे इम्प्रूव किया जाए और कितनी नींद हमारे लिए ज़रूरी है, और अच्छी नींद ना होने के कारण हमारे को कितनी ऐसी बीमारियां लग सकती हैं, कितनी ऐसी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं जो हमारी लाइफ को खराब कर सकती है। इसी के साथ मैं आपसे सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि पॉडकास्ट तो बहुत देखते हैं, आईसी की व्यूज़ भी काफ़ी आते हैं, बट समहाउ सब्सक्रिप्शन नहीं करते, कभी कभी लाइक नहीं करते, या कभी कभी हमें कोई कमेंट्स नहीं भेजते। फ्रेंड्स, प्लीज़ आप ऐसा ज़रूर करिए, ये हमारी टीम के लिए एक बहुत बड़ा इंस्पिरेशन है। आपकी एक छोटी सी सब्सक्राइब करना या एक छोटा सा लाइक या कमेंट हमारी टीम को इंस्पायर करता है, ताकि हम आपके लिए और ऐसा कंटेंट बना सकें जिससे आपको फ़ायदा हो और सबकी नॉलेज में अबाउट जनरल गुड हेल्थ
फ़ायदा हो सके। प्लीज़ like, subscribe and share Jasveera's Talk Zone. So over to Jasveera's Talk Zone for a new session altogether. हमारे साथ आज स्लीप रिलेटेड इश्यूज के ऊपर डिस्कस करने के लिए जाने माने साइकाइट्रिस्ट डॉक्टर सिमरन सैनी जी आए हैं, जो इन इश्यूज के ऊपर रोज डील करते हैं। सैकड़ों ही पेशेंट्स इनके पास आते हैं। सो लेट्स लुक फॉरवर्ड टू अ वेरी इंटरेस्टिंग and a very knowledgeable session with Dr. Simran Saini ji. How important is sleep? It's a very interesting question. Sleep basic instinct है हमारी, जैसे कि खाना, पानी पीना, वैसे ही सोना। अगर हमें properly sleep ना मिले तो it can lead to a lot of problems as in physical problem as well as mental problems. एक दिन रात को नींद ना आए तो अगले दिन इंसान को लगता है कि बड़े थके हुए हैं और एक टेंशन सी हो जाती है कि नींद नहीं आई तो जरूर कुछ ना कुछ तो खराब है, समथिंग इज हैपनिंग। दिमाग हैवी रहता है। एंड स्लीप का वैसे एक बॉडी में रोल क्या है, फंक्शन क्या है इसका? स्लीप रात को जब हम सोते हैं तो बहुत सारे हमारे ऐसे प्रोसेसेस होते हैं जब जैसे कि फॉर एग्जांपल टेक मेमोरी। अगर हमने दिन में कुछ सीखा है या हमने कोई रिवीजन किया या हमने कुछ पढ़ा है तो रात को जब आप सोते हो तो उसकी कंसोलिडेशन होती है। कंसोलिडेशन एज इन कि वो हमारी मेमोरी में हम कह सकते हैं फिट हो जाता है। वैसे भी बहुत सारे प्रोसेसेस होते हैं ब्रेन से जो वेस्ट प्रोडक्ट्स रात को निकलते हैं, स्लीप में निकलते हैं। होम्योस्टैटिक प्रोसेसेस मतलब जो बॉडी का बैलेंस मेंटेन करते हैं। तो बहुत सारे प्रोसेसेस है वो जो स्लीप में होते हैं। बॉडी रिकवर करती है इन शॉर्ट हम बोल सकते हैं हमारी बॉडी रिकवर करती है स्लीप में। तो अगर बॉडी हमारी रिकवर नहीं करेगी तो नेक्स्ट डे, तो मतलब इतनी ज़रूरी है स्लीप हमारे लिए। पर हमारे कल्चर में तो कहा जाता है जो सोवत है सो खोवत है। तो एक वो स्लीप के अगेंस्ट तो बहुत ज़्यादा कहा जाता है, जैसे माइथोलॉजी में भी कहा जाता है कि कुंभकर्ण बहुत ज़्यादा सोते थे तो वैसे नहीं बनना चाहिए और कम सोने वाला ही ज़्यादा तरक्की करता है। तो एक वो दिमाग में फीलिंग है कि इट इज़ नॉट गुड टू स्लीप मच। आपने कुंभकर्ण की बात की। कुंभकर्ण को एक्चुअली साइकियाट्रिक डिसऑर्डर था कि वो ज़्यादा सोता था, ज़्यादा खाता था और उसकी सेक्सुअल एक्टिविटी बहुत हाई थी। 3 सिम्टम्स थे उसको हम क्लाइन-लेवाइन सिंड्रोम बोलते हैं साइकियाट्री में। अच्छा, कौन सा सिंड्रोम? क्लाइन-लेवाइन सिंड्रोम। ओके, अच्छा। तो उसको वो दिक्कत थी और इट इज़ नथिंग टू ब्रैग अबाउट। स्लीप बहुत ज़रूरी है। एवरेज 7 to 8 आवर्स आई विल से कि चाहिए। तो अगर कोई कम सोता है, अगर कोई ये बोलता है कि मैं तो 4 घंटे सोता हूँ, मैं तो 5 घंटे सोता हूँ, उसमें कुछ भी प्राउड फील करने वाली बात नहीं है। रादर वो अपने आप को खराब कर रहे हैं, डैमेज कर रहे हैं किसी तरह से अपने आप को। तो ये जो 7 to 8 आवर्स है ये ऑफ कंटिन्यूअस स्लीप होना चाहिए या 5 घंटे रात में सो लिया और 2 घंटा दिन में सो लिया वो भी ठीक है? आई वुड से कि देयर इज़ नथिंग लाइक द नाइट टाइम स्लीप। वो कॉन्टीन्यूस ही हो तो अच्छी है। जैसे कि आप बोल रहे थे कॉन्टीन्यूस, वैसे भी अगर आप बार बीच में उठ रहे हो 7-8 घंटे की स्लीप में, जो उसको हम स्लीप फ्रेगमेंटेशन बोलते हैं कि बोलते हैं टूट के नींद आती है, अच्छे से नहीं आती। 2 घंटे आ गई, फिर उठ गए, फिर घंटा लग जाता है नींद आने में, फिर सो गए। दैट इज़ ऑल्सो नॉट है, उसको बोलते हैं पुअर क्वालिटी ऑफ स्लीप। तो वो भी एक सिम्टम है इंसोम्निया का। इंसोम्निया मतलब नींद में दिक्कत। सो इसका मतलब कि नींद ना आना तो इंसोम्निया है ही है, पर नींद में बार बार डिस्टर्बेंस आना भी एक तरह का इंसोम्निया है, विच इज़ ऑल्सो नॉट वेरी गुड। इंसोम्निया का एक्चुअली डेफिनेशन ही यही है, या तो आपको नींद पड़ने में दिक्कत आ रही है, मतलब आप बेड पे गए, बेड पे जाने में और नींद आने में अगर 30 मिनट से ज़्यादा टाइम आपको लग रहा है तो दैट इज़ इंसोम्निया। या फिर आपको नींद आ गई है, आप उठ गए हो, उठने के बाद आपको 30 मिनट से ज़्यादा लग रहे हैं दोबारा नींद आने में। या फिर आप अपने ज़रूरत के टाइम से, जो अगर आप फॉर एग्जांपल अगर कोई डेली 7 बजे उठता है, अगर वो 2 घंटे पहले उठ रहा है, अगर वो 5 बजे उठ रहा है या 5:30 उठ रहा है अपने यूजुअल 7 बजे से, दैट इज़ ऑल्सो इंसोम्निया। तो तीनों में हो सकता है, आने में, टूटने में या सुबह जल्दी उठने में, गिवन कि उसको साथ में डे टाइम सिम्टम्स भी आ रहे हैं नींद खराब होने की वजह से। जैसे कि आप पहले बात कर रहे थे, सर भारी लग रहा है, कोई काम नहीं हो रहा, उठा नहीं जा रहा, उसको डे टाइम सिम्टम आ रहे हैं उस चीज़ की वजह से। बिल्कुल। तो इसका मतलब डॉक्टर साहब अगर कोई रात में उठ जाता है बाय चांस, जैसे होता है कभी कभी कि आप दिन भर के थके हुए हैं, लेटते सार नींद आ गई, पर उसके बाद में 2 घंटे के बाद जाग आ गई, तो जाग आने पे होता है मेक अ क्विक शॉट टू द वॉशरूम, कम बैक, पर अगर वो वापस आके तुरंत फिर से सो जाता है तो दैट इज नॉट टेकन एज इंसोम्निया। नो, इट इज नॉट। दैट इज नॉट 30 मिनट से ज़्यादा, 30 मिनट से ज़्यादा अगर वो अवेक एंड टर्निंग टॉसिंग करेगा, देन इट इज इंसोम्निया।
सो क्वालिटी ऑफ स्लीप का कैसे पता चलता है कि हाउ डू आई नो वेदर आई एम गेटिंग द राइट क्वालिटी ऑफ स्लीप? कुछ मतलब पेशेंट्स आते हैं, वो बोलते हैं मैम कि सोए हुए हैं, मतलब आंखें बंद है हमारी, वी आर स्लीपिंग, पर हमारा दिमाग जाग रहा है। तो हम बोलते हैं कि उसको डीप स्लीप नहीं आ रही है, उसको प्रॉपर जैसी रिक्वायर्ड है स्लीप वैसी नहीं आ रही है। वो क्यों कंपेयर कर पा रहा है? क्योंकि पहले उसको डीप स्लीप आती थी, अभी उसको नहीं आती, इसलिए वो बता पा रहा है। दूसरा, कई बार पेशेंट्स बोलते हैं कि हम सो रहे हैं पर सुबह फ्रेश फील नहीं होता। नॉन रिफ्रेशिंग स्लीप, नॉन रिस्टोरेटिव स्लीप, दैट इज ऑल्सो इंडिकेशन ऑफ पुअर क्वालिटी ऑफ स्लीप। आप अगर सोए हो, आपको सुबह फ्रेश फील होना चाहिए, थकावट नहीं लगनी चाहिए। मतलब नींद आए तो आपको रेस्टोरेशन, रिजुविनेशन, नई शुरुआत और नई बॉडी में उमंग एंड एनर्जी वाली फीलिंग आनी ही चाहिए। अगर वो चीज़ नहीं आ रही ऑन अ न्यू डे, ऑन अ न्यू वेकअप, तो मीन्स नींद में प्रॉब्लम है। द प्रॉब्लम इज समवेयर। सो जिन लोगों को नींद नहीं आती है, उनके क्या कोई स्पेशल रीजंस हैं कि क्यों नहीं नींद आ रही है? एक्चुअली इंसोम्निया 2 टाइप्स का होता है, देयर इज प्राइमरी एंड देयर इज सेकेंडरी। प्राइमरी का मतलब होता है कि इंडिपेंडेंट बोल सकते हैं कि उसका कोई अंडरलाइन कॉज नहीं है, इट्स प्राइमरी इंसोम्निया। सेकेंडरी इंसोम्निया मीन्स इट इज सेकेंडरी टू समथिंग, राइट? तो सेकेंडरी टू समथिंग मोस्ट कॉमन कॉजेज जो होते हैं, दैट आर 3 मोस्ट कॉमन कॉजेज इंसोम्निया के। 1 इज स्ट्रेस, सेकेंड इज मेडिकल कंडीशन, कोई भी मेडिकल कंडीशन, आपको साथ में कोई डिसीज है। थर्ड इज मेडिकेशन, आप कोई और चीज़ के लिए मेडिकेशन ले रहे हो, उसकी वजह से एज अ साइड इफेक्ट आपको नींद नहीं आ रही है। तो दीज आर 3 मोस्ट कॉमन कॉजेज। अदर भी सेकेंडरी कॉजेज जो हैं इंसोम्निया के, वो बहुत होते हैं। मेडिकल कंडीशन में बहुत सारी, देयर इज अ ह्यूज एंड लॉन्ग लिस्ट ऑफ डिसऑर्डर्स कॉजिंग इंसोम्निया, बोथ फिजिकल एज वेल एज मेंटल। डिप्रेशन के साथ इंसोम्निया बहुत कॉमन है, बाइपोलर डिसऑर्डर के साथ इंसोम्निया बहुत कॉमन है, कोई आपको स्ट्रेस है वैसे ही, एंजाइटी डिसऑर्डर, सबके साथ इंसोम्निया बहुत कॉमन है। और फिजिकल की तो देयर इज अ लॉन्ग लिस्ट। हमारा जो बॉडी है, जितने ऑर्गन्स हैं, हर ऑर्गन की अपनी डिसीजेज हैं। जीआई सिस्टम, दैट इज पेट, गट सिस्टम हो गया, रीनल, किडनी, ठीक है, और लंग्स का हो गया, मतलब देयर इज अ ह्यूज लिस्ट। हर सिस्टम की अपनी इतनी सारी डिसीजेज हैं। एनीथिंग कैन कॉज इंसोम्निया, देयर आर जिलियंस ऑफ रीजंस व्हिच कैन कॉज इंसोम्निया। तो प्राइमरी रीजन में क्या आएगा फिर? प्राइमरी का मतलब ये होता है कि इट इज़ एन इंडिपेंडेंट, कि वो अपनी ही वजह से, इट कुड बी जेनेटिक, ठीक है, और जेनेटिक हो सकता है, या प्राइमरी का मतलब बेसिकली प्राइमरी तो आई अंडरस्टैंड कि बिल्कुल, तो मतलब अपनी ही ओरिजिन का इंसोम्निया है, कि वो इट्स ओन काइंड। यस, इट इज नॉट सेकेंडरी टू समथिंग। I was thinking primary may be dependent upon maybe alcoholism or no, that is secondary हो गया। that is also secondary. Secondary to alcohol. Okay. So ये अल्कोहल से भी लोग कहते हैं कि we drink कि हमें नींद आए, तो क्या is it a fact कि अल्कोहल से नींद आती है? ये मैं आपके थ्रू आई वुड लाइक टू क्लियर इट। लोग मोस्ट ऑफ द टाइम्स द रीजन फॉर ड्रिंकिंग अल्कोहल इज कि हमें शराब पीने से नींद अच्छी आती है। तो एक्चुअली ना, स्लीप का आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन, देयर इज समथिंग कॉल्ड स्लीप लेटेंसी। स्लीप लेटेंसी का मतलब होता है आपको बेड पे जाने के बाद आपको कितना टाइम लगा नींद आने में, लेटेंसी, ठीक है। जो अल्कोहल होता है ना, वो स्लीप लेटेंसी कम करता है, आपको नींद जल्दी आती है, पर वो स्लीप फ्रेगमेंटेशन ज़्यादा करता है। मतलब आपको पहले 1 घंटा अच्छी नींद आएगी, उसके बाद आपकी नींद टूटेगी, बार बार टूटेगी, वो स्लीप फ्रेगमेंटेशन करता है। डीप क्वालिटी, गुड क्वालिटी ऑफ स्लीप आपको अल्कोहल से नहीं आती है। आपकी स्टेजेस ऑफ स्लीप होती हैं, देयर इज NREM स्लीप एंड देयर इज REM स्लीप। तो NREM स्लीप, यस, अच्छा। REM इज रैपिड आई मूवमेंट स्लीप एंड देयर इज NREM, दैट इज नॉन REM स्लीप। तो उसकी भी स्टेजेस होती हैं NREM स्लीप की, 1, 2, 3, 4 एंड देन वी गो इनटू REM स्लीप। तो अल्कोहल जो है वो आपके जो डीप स्टेजेस ऑफ स्लीप होती हैं वहाँ पे आपको पहुँचने नहीं देता। सो उसकी वजह से क्या होता है, आपकी क्वालिटी ऑफ स्लीप पुअर होती है और आप फ्रेश फील नहीं करते। इट्स अ काइंड ऑफ नॉन रिस्टोरेटिव स्लीप। तो ओवरऑल अल्कोहल आपकी स्लीप खराब करता है। और कैसे, और क्या कारण है, मतलब व्हाट आर द अदर फैक्टर्स व्हिच हिंडर स्लीप, या ये लेटेंसी देते हैं स्लीप में? जैसे आपने अभी कहा कि यू हिट द पिलो बट नींद नहीं आती फॉर आवर्स टुगेदर। ये स्ट्रेस इज़ वन फैक्टर, मे बी कोई चिंता, कोई वरी, कोई सोच, वो तो करता ही है इंसान को खराब। पर कोई ऐसे एक्सटर्नल फैक्टर्स जो आपकी स्लीप को हिंडर करें डेली? जी, एक्सटर्नल फैक्टर्स हो सकते हैं, मतलब उसी टाइम पे जो
मतलब अगर हम अपने बेडरूम में सो रहे हैं तो बेडरूम में कुछ ऐसे फैक्टर्स जिसको हम स्टिमुलाई बोल सकते हैं, कुछ ऐसे फैक्टर्स हो सकते हैं जो हमारी नींद में इंटरफेयर करते हैं, मतलब विच आर नॉट कंड्यूसिव टू स्लीप, नॉट फेवरेबल फॉर स्लीप। इवन जब हम स्लीप की ट्रीटमेंट करते हैं तो थेरेपी होती है, स्टिमुलस कंट्रोल थेरेपी, उसमें हम ये स्टिमुलाई जो हैं वो फेवरेबल टू स्लीप वाले जो स्टिमुलाई उनको प्रमोट करते हैं और दूसरे को हम डिक्रीज करने की कोशिश करते हैं। और सारे फैक्टर्स कुछ जो कि आजकल हमारी जनरेशन में बहुत कॉमन है, फ़ोन यूज़ करना, ऐप यूज़ करना, वो लगे रहते हैं और बाद में बोलते हैं कि हमें तो नींद नहीं आती। फिर उनसे पूछो कि आप क्या करते हो जब आपको नींद नहीं आती, तो दे विल टेल यू कि भाई हम तो फ़ोन यूज़ कर रहे होता है, कोई सोशल मीडिया यूज़ कर रहा है, कोई गेम खेल रहा है, इट्स वेरी बैड फॉर स्लीप। तो ये जो फ़ोन यूज़ करना या स्क्रीन यूज़ करना, इवन इफ इट इज़ वॉचिंग द टीवी और समथिंग लाइक दैट, तो इसमें अगर डिपेंड करता है कंटेंट के ऊपर भी कि आप बहुत एक्साइटिंग कंटेंट देख रहे हैं तो नींद नहीं आएगी, या एनी काइंड ऑफ कंटेंट विल कॉज? जी डेफिनेटली डिपेंड करता है, कंटेंट पे डिपेंड करता है। आप कुछ बहुत लुक्स व्हाट इज स्लीप? स्लीप का मतलब आप अपनी बॉडी को शट डाउन करने की कोशिश कर रहे हो, आप अपनी बॉडी को रिलैक्स करने की कोशिश कर रहे हो। अगर आप कुछ एक्साइटिंग देख रहे हो, आप गेम खेल रहे हो, आप कुछ ज़्यादा स्टिमुलेटिंग देख रहे हो, तो ऑब्वियसली आपको वो रेस्टिंग वाले मोड में जाने को ज़्यादा टाइम लगेगा, तो इट अफेक्ट्स। दूसरा, स्क्रीन की वजह से जो स्क्रीन से ब्लू लाइट एमिट होती है विच इज़ वेरी हार्मफुल। क्या होता है हमारे ना रेटिना आईज है हमारी, जो आईज में रेटिना होता है जिस पे लाइट पड़ती है, फोटो सेंसिटिव फोटो रिसेप्टर्स होते हैं जिनकी वजह से हम देख पाते हैं, वो सेंसिटिव सेल्स होते हैं विजन के। तो क्या होता है दैट रेटिना इज कनेक्टेड टू अ पार्ट ऑफ आवर ब्रेन जिससे हमारा हार्मोन सिक्रीट होता है मेलाटोनिन। मेलाटोनिन जो हार्मोन है वो हमें सोने में हेल्प करता है, राइट? तो क्या होता है कि इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग सर्केडियन रिदम। सर्केडियन रिदम होता है हमारा स्लीप वेक साइकिल, जो हमारा 24 घंटे का अप्रॉक्सीमेटली। तो क्या होता है कि जब लाइट पड़ रही है तो हमारा ब्रेन कंफ्यूज हो जाता है कि दिन है या रात है, क्योंकि मेलाटोनिन रात को सिक्रीट होता है और दिन में वो शट डाउन हो जाता है। दिन में शट डाउन होने के लिए उसका मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है लाइट। होता है ना, जब मूवीज में भी होता है कि किसी को उठाना हो तो सबसे पहले हम पर्दे साइड पे करते हैं। मम्मी ने घर पे उठाना हो, पर्दे साइड पे कर दो, नींद टूट जाती है हमारी। क्यों? क्योंकि लाइट आती है, ठीक है। दैट इज अ स्टिमुलस फॉर शटिंग डाउन मेलाटोनिन। तो वो आप सारा ब्रेन को कंफ्यूज कर रहे हो। हाँ, बिकॉज बना तो हमारी आई थिंक बॉडीज बनी तो वो केव्स में, गुफाओं में जाके रहने के लिए थी ना, जहाँ पे जब सोना है तो अंदर गुफा में जाके चले गए और वहाँ पे कोई ब्लू लाइट नहीं है, कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, तो आराम से नींद आ जाती है। बट यहाँ पे ऑफ कोर्स घरों में भी विद वेरी ब्राइट लाइट्स एंड नॉट गुड फॉर स्लीप, इज नॉट गुड फॉर स्लीप एट ऑल, वो डैमेज करती है। एक आपसे बात हो रही थी तो आपने कहा गेमिंग की बात की ऑन स्क्रीन, तो क्या फिजिकल गेम भी रात को अगर लेट इवनिंग में कोई खेले, या एक्सरसाइज कोई इवनिंग में, कई लोग जिमिंग करते हैं इन द इवनिंग एंड ऑल, तो वो भी डैमेज करती है स्लीप को या इंसोम्निया क्रिएट? अगेन एज आई एक्सप्लेन कि बॉडी स्लीप इज अ रेस्टिंग मैकेनिज्म ऑफ द बॉडी। तो अगर आप एक्टिविटी करोगे तो आपकी बॉडी तो और एक्टिव हो जाएगी, क्योंकि आप कोई भी वर्कआउट कर रहे हो, कोई भी एक्सरसाइज कर रहे हो, तो आपका मेटाबॉलिज्म रेट बढ़ जाता है। मेटाबॉलिज्म रेट बढ़ता है आपकी बॉडी में एड्रेनलिन सिक्रीट होता है, नॉर एड्रेनलिन सिक्रीट होता है, तो दे आर बेसिकली एक्टिवेटिंग योर बॉडी मोर, तो दे आर नॉट गुड। अगर आपने कोई एक्सरसाइज करनी है, द मिनिमम टाइम बिटवीन एनी फिजिकल एक्टिविटी एंड बिटवीन योर स्लीप टाइम शुड बी 6 आवर्स। अगर आपने 10 बजे सोना है तो आपको 4 बजे तक अपना एक्सरसाइज करके यू शुड बी फ्री। अदरवाइज वो आपकी स्लीप को आगे जाके डैमेज करेगा जी। दैट इज गोइंग टू नॉट बी वेरी गुड। अगर हमें किसी की स्लीप, प्राइमरी स्लीप, जैसे हमने कहा या अभी के इंसोम्निया हो जाते हैं कुछ, उसको अगर हमने क्वालिटी ऑफ स्लीप को इम्प्रूव करना है तो उसके लिए जैसे हमने अभी मेंशन किया, ये सारे फैक्टर्स का ख्याल रखना पड़ेगा कि ब्लू लाइट अवॉइड करें, थोड़ा रेस्टफुल हो जाए टुवर्ड्स द इवनिंग, और अवॉइड टू मच ऑफ एक्साइटमेंट एंड थिंग्स लाइक दैट टू। सो उससे प्राइमरी स्लीप या प्राइमरी इंसोम्निया एड्रेस हो जाएगा कि कुछ और भी करना चाहिए? जो हम इंसोम्निया के ट्रीटमेंट के लिए कुछ थेरेपीज यूज़ करते हैं, देयर इज फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक अबाउट स्लीप हाइजीन, जो हर कोई कर सकता है। किसी को इंसोम्निया है, नहीं है, दीज हम इसको बोल सकते हैं कि गुड हैबिट्स हैं स्लीप को लेके, आप इनको फॉलो करो। हाँ, ये इमीडिएटली इफेक्ट नहीं आएगा आपको, बट अगर आप इनको कंसिस्टेंटली करते हो तो दे आर गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल इन लॉन्ग टर्म। जैसे कि वी विल डिस्कस 7 और 8 थिंग्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपने जिस बेडरूम में सोना है वो कम्प्लीटली डार्क होना चाहिए, कम्प्लीटली शांत होना चाहिए।
ये नहीं कि आप एक तरफ सो रहे हो, बाहर किसी ने शोर मचाया हुआ है, कोई लॉबी में चिल्ला रहा है, कोई टीवी देख रहा है, उसकी आवाज़ ज़्यादा है. इट शुड बी कम्प्लीटली क्वाइट, इट शुड बी कम्प्लीटली डार्क. कई लोग तो कहते हैं कि हमें नींद ही बड़ी अच्छी आती है जब टीवी चल रहा हो, लाइट्स ऑन हो, शोर मच रहा हो, हमें तो पता ही नहीं होता हम कहाँ चले गए, कहाँ सो गए. आई डोंट नो क्यों ऐसा होता है, क्यों but ऐसे लोग कहते हैं. इट शुड बी कम्प्लीटली डार्क एंड इट शुड बी कम्प्लीटली क्वाइट. दूसरी चीज़, आपने ज़्यादा कोई स्टिमुलेटिंग एक्टिविटी नहीं करनी है सोने से पहले कि गेम खेल ली, टीवी देख लिया. हाँ, अगर आपको नींद नहीं आ रही है तो आप कुछ कामिंग एक्टिविटी कर सकते हो, जैसे कि बुक रीड करना, कोई शॉर्ट स्टोरी रीड कर ली, तो उससे आपका जब तक आपको नींद नहीं आती तब तक आप वो कर सकते हो. कहीं मेडिटेशन कर ली. थर्ड, आपको जब नींद नहीं आती आपने बार बार क्लॉक नहीं देखना, जो हम सबकी हैबिट होती है. यार 10 बज गए, नींद नहीं आई, ओह 10:15 हो गए, 10:30 हो गए, बार बार क्लॉक नहीं देखना होता, बिकॉज यू गेट एंशियस कि नींद नहीं आ रही, आपके माइंड में वही चलता रहता है. वो बोलते हैं डोंट फोर्स योर सेल्फ टू स्लीप, डोंट ट्राई टू स्लीप. सोना है सो जाओ, डोंट ट्राई टू स्लीप. ठीक है, वो चीज़ नहीं करनी है. और आपने कोई भी कैफिनेटेड ड्रिंक, अल्कोहल, कोई भी सब्सटेंस, स्मोकिंग, ये सब आपने 5 या 6 बजे के बाद नहीं करना है. देन अगेन फिजिकल एक्टिविटी और सोने में 6 आवर्स का मिनिमम डिफरेंस होना चाहिए. ठीक है. और जिस बेड पे आपने सोना है, विच नो वन फॉलोज आई थिंक, जिस बेड पे आपने सोना है उस बेड पे आपने खाना नहीं खाना होता, उस बेड पे आपने बैठ के फ़ोन नहीं यूज़ करना, उस बेड पे बैठ के आपने बातें नहीं करनी, उस बेड पे बैठ के आपने कोई भी एक्टिविटी नहीं करनी. दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग. ये तो मैं भी ऑलमोस्ट फॉर द फर्स्ट टाइम सुन रही हूँ. वो गलत एसोसिएशन बनती है. मतलब आपका ब्रेन ऐसे ट्रेन होना चाहिए कि आप रूम में एंटर किए हो, आपने बेड देखा है, आपके ब्रेन को स्टिमुलस जाएगा कि अभी मैंने सोना है. पर अगर आप उस बेड पे सब कुछ करोगे, खाना भी उसी बेड पे है, बातें भी उसी बेड पे करनी, फ़ोन भी उल्टे सीधे होके उसी बेड पे चलाना है, तो आपकी एसोसिएशन कैसे बनेगी? स्टिमुलस कंट्रोल थेरेपी में हम यही करते हैं. यू हैव टू कंट्रोल द स्टिमुलस विच आर नॉट कंसिस्टेंट विद स्लीपिंग. फर्स्ट थिंग इज टीवी आउटसाइड द बेडरूम. आजकल बेडरूम्स में टीवी लगाने का बड़ा फैशन आ गया, वो नहीं होना चाहिए, बिकॉज टीवी है तो देखेंगे. अगर लगाना ही है, इतना है कि चलो लगाना ही है, तो बेड के साथ सोफा लगाओ, रूम में सोफे पे बैठो, बेड पे मत देखो. बेड पे मत देखो. आइडियली तो रूम में नहीं होना चाहिए. होना ही नहीं चाहिए. Yes, very right. That is a very good information for our viewers also. तो मान लीजिए कि किसी को इंसोम्निया है, तो ये तो उसने अपनी हाइजीन हैबिट्स फॉलो कर ली, पर फिर भी उसको नींद नहीं आ रही, तो व्हेन इज द टाइम टू सीक योर हेल्प? उसको डॉक्टर के पास कब जाना चाहिए? ये वाली जो ट्रीटमेंट्स होती है ना, वेदर इट्स स्लीप हाइजीन, स्टिमुलस कंट्रोल थेरेपी, देयर इज अ स्लीप रिस्ट्रिक्शन थेरेपी आल्सो, एंड देन देयर आर रिलैक्सेशन टेक्निक्स. रिलैक्सेशन टेक्निक में डीप ब्रीदिंग, जिसको पेस्ट ब्रीदिंग बोलते हैं, एवरीवन नोज. सेकंड, आप कर सकते हो PMR होता है, प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन. इट्स अ टाइप ऑफ एक्सरसाइज ओनली. ये आपकी सारी बॉडी की जो मसल्स है सबको रिलैक्स कर देती है. यू कैन डू दैट आल्सो. एंड स्लीप रिस्ट्रिक्शन विच आई वॉज टॉकिंग अबाउट, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग. स्लीप रिस्ट्रिक्शन में क्या होता है कि जैसे हमने बोला कि नींद नहीं आती, तो वी कीप टॉसिंग इन बेड, अब आ जाएगी, अब आ जाएगी, अब आ जाएगी. वो नहीं करना होता है. 15 मिनट आपने 10 मिनट देखा नींद नहीं आ रही, 15 मिनट देखा नींद नहीं आ रही, उसके बाद बेड से उठ जाओ. डू नॉट टॉस ऑन बेड. बेड से उठो, रूम से बाहर जाओ, लॉबी में बैठो, सोफा पे बैठो, कुछ ना कुछ करो जब तक आपको नींद नहीं आ जाती. जब दोबारा आपको स्लीपी फील हो रहा है, देन गो बैक टू बेड, अदरवाइज डोंट. आपने बेड पे अवेक टाइम कम करना है. अगर आप बेड से उस वक्त उठ रहे हो, कहीं जा रहे हो, तो आप बाकियों को भी आसपास डिस्टर्ब कर देते हो, बिकॉज सबको लगता है कि बेड से इस वक्त उठ गए तो तबीयत तो ठीक है भाई, क्या हो गया. बाकियों की नींद को बचाते बचाते इंसान चुपचाप लेटा रहता है कि लेट्स नॉट यू नो. आप फिर नेक्स्ट मॉर्निंग अपने घर वालों को बता सकते हो कि दिस इज सम थेरेपी आई एम फॉलोइंग, डॉक्टर टोल्ड मी टू फॉलो इट, सो आई एम डूइंग दैट ओनली, नथिंग टू वरी. और लॉबी में जाके आप कहीं भी बाहर जा रहे हो, अगेन आपको नॉन स्टिमुलेटिंग एक्टिविटीज करनी है. ये नहीं कि आप बाहर जाके फोन चलाने लग गए. रीड अ बुक, अगेन मेडिटेशन करो, भगवान का नाम लो, नॉन स्टिमुलेटिंग एक्टिविटीज करनी है. व्हेनेवर यू फील स्लीपी अगेन गो बैक टू बेड. जितना ज़्यादा आप अवेक टाइम बेड पे कम करोगे, उतना ज़्यादा आपको क्वालिटी ऑफ स्लीप आपकी इंप्रूव हो जाएगी. मैंने कुछ ऐसा भी पढ़ा था कि अगर नींद नहीं आ रही ना, तो इमेजिन कि आप शीप को ग्रेजिंग करा रहे हो. तो जस्ट इमेजिन कि आप हिल की साइड पे हो, बहुत सारी आपकी ये जो भेड़ें हैं वो घास चल रही हैं. स्टार्ट काउंटिंग देम. कहते काउंट करते करते आप देखो आपको कितनी जल्दी नींद आती है. जो ये आप बात कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड गाइडेड इमेजरी. It's called guided imagery. It's a part of relaxation technique. Guided imagery, even कुछ apps आ गई हैं, Headspace, Calm. These are 2 apps. तो
Headspace and काम, Calm. CALM, Calm. अच्छा. ये आपको गाइडेड इमेजरी के लिए दे आर वेरी हेल्पफुल. Okay. या फिर आप किसी पर के फिर पास वही जाओ- बात आ गया कि वो एप्स ऑन करेंगे फिर आप कहोगे जी स्क्रीन No, आपने it's ब्लू you have लाइट to ऑन keep कर the दी. phone on side. It's guided imagery में क्या होता है? Why it is called guided? Because जैसे आप थेरेपिस्ट के पास भी आ रहे हो तो वो आपको वर्बल इंस्ट्रक्शन देते हैं कि जस्ट इमेजिन यू आर जो भी आपको अच्छा लगता है कि आप हिल साइड पे बैठे हो, वहाँ और साथ में रिवर चल रही है, ठंडा ठंडा मौसम है. दिस इज गाइडेड इमेजरी. आप उनको वर्बल इंस्ट्रक्शन दे के आप उनको इमेजिनेशन करवा रहे हो जो आपका पेशेंट है. तो इट्स दैट इज व्हाई इट्स कॉल्ड गाइडेड इमेजरी. इट्स वेरी हेल्पफुल. इट्स पार्ट ऑफ रिलैक्सेशन ट्रेनिंग फॉर ट्रीटिंग इंसोम्निया. ये सारी टेक्निक्स हम कर सकते हैं इम्प्लीमेंट एंड दे आर हेल्पफुल एंड yes they are not going to be effective only in short term, also in long term. I see. मेडिसिन तो आप बंद कर देते हो तो आपको फिर से इंसोम्निया के सिम्टम्स आने लग जाते हैं, बट विद दीज काइंड ऑफ थिंग्स ये आपके लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स देते हैं और आपको रीबाउंड दोबारा सिम्टम्स नहीं होने आते देते. हैं. दे आर मोर इफेक्टिव बट दे टेक टाइम. हाँ. ये नहीं 10 दिन किया 15 दिन किया भाई अब तो हमारी स्लीप अच्छी हो जानी चाहिए, ऐसा नहीं होता. कंसिस्टेंट रहना पड़ता है इन हैबिट्स को लेके. सो फिर डॉक्टर साहब अगर हमने ये सारा किया डॉक्टर सिमरन तो फिर उसके बाद में कब पता चलता है इंसान को कि नाउ इज द टाइम टू सीक मेडिकल हेल्प? उसको कब आना चाहिए आपके पास? आपकी लाइफ इफेक्ट होनी शुरू हो गई है. आप सुबह काम नहीं कर पा रहे हो, थकावट रह रही है, जॉब पे नहीं जा पा रहे हो, आपके डेज मिस हो रहे हैं, आपकी मेंटल हेल्थ अफेक्ट हो रही है, आपकी फिजिकल हेल्थ अफेक्ट हो रही है. तो पर अगर 15 दिन कोई वेट कर रहा है 15 दिन तक तो वैसे ही आप 2 दिन ना सो तो ऐसे लगता है जैसे नॉट फीलिंग गुड, यू नो ना. nobody waits for 15 हाँ, days. nobody अगर किसी can. को नींद नहीं आती तो वो हमारे पास आ ही जाता है. 2 days मैक्सिमम, 3 days मैक्सिमम, उसके बाद वो आ ही जाएंगे कि हमें मेडिसिन लिख दो. मेडिसिन. तो फिर ये मेडिसिन में आप क्या देते हैं? क्या कोई सप्लीमेंट्स भी हैं जो लेने से स्लीप अच्छी हो जाती है? मैग्नीशियम इज वेरी गुड फॉर स्लीप. मैग्नीशियम सप्लीमेंट्स आप ले सकते हो, दे आर गुड फॉर स्लीप. ये आई वाज वाचिंग ऑन यूट्यूब कुछ गमीज भी आती हैं, मेलेटोनिन गमीज और समथिंग लाइक दैट. हाउ गुड इज इट टू टेक मेलेटोनिन? मेलेटोनिन एज आई एक्सप्लेन्ड इट्स अ हार्मोन. वो हमारी बॉडी में नेचुरली सिक्रीट होता है. इट्स अ स्लीप इंड्यूसिंग हार्मोन. मेलेटोनिन एक्चुअली यूएस में डज नॉट नीड यूएस एफडीए अप्रूवल फॉर एजेंट विच इज यूज्ड इन स्लीप, क्योंकि ये एज अ न्यूट्रिएंट वहाँ पे अवेलेबल है. मेलेटोनिन इज अवेलेबल एज अ न्यूट्रिएंट तो लोग लेते हैं. तो यस हम उसको प्रिस्क्राइब भी करते हैं सम ऑफ द टाइम्स, क्यों वो स्लीप लेटेंसी जो है वो हमारी स्लीप लेटेंसी इम्प्रूव करता है मेलेटोनिन. नॉट सो इफेक्टिव इन मेंटेनेंस ऑफ स्लीप एंड नॉट सो इफेक्टिव एज अदर मेडिकेशंस. वी कैन टेक इट एज अ न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट, बट उसके इफेक्ट्स कितने हैं, लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स, साइड इफेक्ट्स कितना ना, हाउ मच विल इट उसके बाद- डैमेज. डिपेंडेंस भी हो जाती है मेलेटोनिन पे इफ यू आर टेकिंग एक्सटर्नल मेलेटोनिन. जैसे कहते हैं मोस्ट ऑफ द स्लीपिंग पिल्स तो फिर डिपेंडेंस क्रिएट कर देती हैं. नॉट ऑल ऑफ देम. नॉट ऑल ऑफ देम. No. अच्छा. हाँ, जो आप मेलेटोनिन की बात कर रहे थे, अगर आप मेलेटोनिन बाहर से ले रहे हो और आपकी बॉडी में वैसे भी वो सिक्रीट हो रहा है, तो आई थिंक अगर आप एक्सटर्नली कुछ भी लेते हो तो वो एंडोजीनसली जो सिक्रीट हो रहा है उसके साथ इंटरफेयर करेगा. देन अगेन आई सेड कि इट इज़ अवेलेबल एज अ न्यूट्रिशन सप्लीमेंट. तो लोग, मुझे नहीं लगता कि अगर आपको डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन की ज़रूरत ही नहीं है तो आप वैसे ही लेते रहोगे, तो उसका क्या इफेक्ट है, लॉन्ग टर्म क्या है. तो ये जो हम स्लीप इंड्यूसिंग मेडिसिन देते हैं उससे क्या डिपेंडेंस भी हो जाती है पेशेंट को? देयर आर डिफरेंट क्लासेस ऑफ ड्रग्स. सीडेटिव हिप्नोटिक्स की डिफरेंट क्लासेस होती हैं. सीडेटिव हिप्नोटिक्स लाइक बेंजोडाइजेपिन, आई विल नॉट टेक नेम्स, बट उनसे जी डिपेंडेंस हो जाती है, टॉलरेंस भी हो जाती है. टॉलरेंस एज इन कि आप कुछ टाइम के लिए, अगर आपने कोई डोज पे आप हो तो कुछ टाइम बाद टॉलरेंस के बाद आपको उसकी डोज इंक्रीज करनी पड़ जाती है. देन उस डोज पे भी टॉलरेंस आ जाती है, फिर आपको इंक्रीज करनी पड़ जाती है, या आपको यू हैव टू चेंज मेडिकेशन, या आपको एक से ज़्यादा दवाई देनी पड़ती है. तो बेंजोडाइजेपिन इज़ अ क्लास ऑफ ड्रग जिसमें टॉलरेंस, डिपेंडेंस, एब्यूज़ सब कुछ हो सकता है. विड्रॉल सिम्टम्स आते हैं जब आप उसको रोकते हो. बट देयर आर अदर क्लासेस ऑफ ड्रग्स ऑल्सो जो डिपेंडेंस या ऐसे रीबाउंड सिम्टम्स या एब्यूजिव नहीं होते हैं. देयर आर अनदर क्लासेस ऑफ ड्रग्स. सो ऐसा कुछ नहीं है कि सारी नींद की दवाइयाँ लग जाती हैं, सारी नींद की दवाइयाँ आपको पूरी ज़िंदगी लेनी पड़ती है, वो कम नहीं कर पाते, ऐसा नहीं है. कुछ क्लासेस ऑफ ड्रग्स हैं जो डिपेंडेंस कॉज करती हैं, बाकी नहीं करती हैं. तो देयर आर लॉट ऑफ ऑप्शंस. सो इसका मतलब है कि आपने एक बार ड्यू टू सम सेकेंडरी इंसोम्निया कॉज आपने ये लेनी शुरू कर दी नींद की कोई भी दवाई, और उसके बाद में जब आपकी नींद रेगुलरली आनी शुरू हो गई उस दवाई के साथ, तो फिर आप धीरे धीरे उस दवाई को बंद करते हैं कि आज, मतलब जैसे आज ली और आज नींद अच्छी आ रही है तो कल हमने बंद कर दी, देन इट इज़ ओके फाइन.
उसके बाद हमारा ठीक चलेगा स्लीप साइकिल? एक्चुअली इसमें ना पेशेंट की हम कह सकते हैं बीच में पेशेंट को ट्रीटमेंट में इन्वॉल्व करना, उसकी सलाह लेना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सलाह एज इन पेशेंट को हम ऑप्शन दे सकते हैं कि जैसे कि मैंने आपको बताया देयर आर लॉट ऑफ थेरेपीज, तो हम पेशेंट को काउंसिल करेंगे कि आप ये भी साथ साथ में करो, बट पेशेंट करते नहीं है, पेशेंट फॉलो नहीं करते मोस्ट ऑफ द टाइम्स, क्योंकि इसमें एफर्ट लगता है। दवाई है कि खा लो बस, नींद तो आ ही जाएगी, मिल तो रही है, तो उसमें पेशेंट का बहुत मैटर करता है कि वो बाकी चीज़ें फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा। अगर वो बाकी चीज़ें फॉलो कर रहा है तो ऑटोमेटिकली इट वुड बी ईजी कि उसकी मेडिकेशन जो है हम टेपर ऑफ कर दें। बट अगर पेशेंट फॉलो ही नहीं करना चाहता, मोस्ट ऑफ द टाइम पेशेंट बोलते हैं कि कोई बात नहीं डॉक्टर साहब, दवाई लिख दो, दवाई से आ जाती है। शॉर्टकट इजी वे, उससे ज्यादा क्या चाहिए, प्लेट पे रखी रखाई दवाई जबरदस्ती डॉक्टर बंद कर नहीं सकता कि आप लिख दो, हमें चाहिए। तो फिर हाँ, हम बोलते ज़रूर है, वी ट्राई टू मोटिवेट कि आप कर दो कम, बाकी चीज़ें ट्राई करो, कि हम दूसरी मेडिसिन जो है वो ट्राई कर लेते हैं या इसको कम कर लेते हैं। बट सम ऑफ द पेशेंट्स आर वेरी एडमेंट। एवरीबॉडी वेट्स फॉर द मिरेकल टू हैपन। यस, दे डोंट वांट टू डू एफर्ट। सो इसके साथ आप क्या एडवाइस करते हैं पेशेंट को कि वो दवाई से ऑफ कैसे आए? अगर कोई किसी को लगी गई है स्लीपिंग पिल्स, तो वो कैसे अपने आप को इतना वो कर ले कि उसको स्लीपिंग पिल्स से बाहर आ जाए, उसको ना लेनी पड़े? उसके लिए मैम अगेन ट्रीटमेंट, देयर आर सम ऑफ द ड्रग्स, मतलब कुछ अगर या कि अगर कोई डिपेंडेंस, अगर कोई शॉर्ट एक्टिंग ड्रग ले रहा है, हम उसको लॉन्ग एक्टिंग से रिप्लेस करते हैं, फिर लॉन्ग एक्टिंग को टेपर ऑफ करना ईजी होता है। तो दीज काइंड ऑफ टेक्निक्स प्लस जो मैंने आपको स्लीप हाइजीन एंड स्टिमुलस कंट्रोल सारी टेक्निक्स बताई, अगर वो पेशेंट इनकॉर्पोरेट कर ले अपनी डेली रूटीन में, कंसिस्टेंटली उस चीज़ को फॉलो करे, तो इट हेल्प्स अ लॉट। अगर कोई पेशेंट जनरली कोई एक्सरसाइज ही करना शुरू कर दे जिसमें वो बहुत ज़्यादा थक जाए ना, कहते हैं बहुत थक गए थे, बड़ी नींद आई, तो क्या फैक्ट है ये कि नहीं, एक्चुअली हमने बोला ना कि 6 आवर्स नहीं, 6 आवर्स पहले अगर वो प्रॉपरली स्लीप कर रहा है तो अच्छी बात है। तो अगर कोई फिजिकल एक्सरसाइज पे, सेडेंटरी लाइफस्टाइल से फिजिकल एक्सरसाइज पे शिफ्ट कर जाए तो उसको नींद बिल्कुल अच्छी आ सकती है। एक्सरसाइज के तो वैसे ही बहुत बेनिफिट्स हैं, एंड स्लीप इज वन ऑफ द बेनिफिट्स इट कैन गिव, बिकॉज डेफिशिएंसी ऑफ स्लीप देयर हैव बीन अ लॉट ऑफ स्टडीज जिसमें डेफिशिएंसी ऑफ स्लीप अभी इट लीड्स टू कॉर्नरी आर्टरी डिसीज, CAD, MI, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, इट कैन लीड टू ओबेसिटी, इट कैन लीड टू हाइपरटेंशन, physical disorders I'm talking about, plus it can lead to mental disorders. It can be one of the risk factors for relapse of depression as well as relapse of substance dependence. Relapse मतलब अगर आप उस चीज़ से रिकवर कर गए हो तो वो दोबारा होने के चांसेस आपके इंक्रीज हो जाते हैं। So risk factor for both. तो ये कोरोनरी डिजीज वगैरह भी poor sleep से related है या less sleep से related है? This is a big poor quality of sleep and less sleep. Yes, it can lead to a lot of physical health problems. I see. So वही बात आ जाती है that good sleep is like the mantra for good physical health, if I can say, as well as mental health. As well as mental health. तो ये जो कहा जाता है और it is very common also कि after lunch या midday sleep, जिसको हम siesta भी कहते हैं, is a power nap. It gives you the rest of the day पे आपको ये बहुत एक्टिव रखती है, तो उसका क्या सिग्निफिकेंस होता है? हम नैप्स ले सकते हैं, as you said, power naps. हाँ, short naps we can take. बट कई इंडिविजुअल्स में होता है कि वो कंप्लेन करते हैं कि नींद नहीं आती है, एंड व्हेन यू टेक हिस्ट्री दे टेल यू कि हम तो 2-3 घंटे दोपहर में सो लेते हैं, तो देन वी डोंट रिकमेंड। हम बोलते हैं कि आप दोपहर में सोना बंद करो, तो फिर उनकी रात को फिर स्लीप इंप्रूव हो जाती है। अदरवाइज अगर कोई वर्किंग है, अगर किसी को थकावट हो गई, कोई काम से आया है या किसी को चाहिए पावर नैप, तो इट्स ओके, हाफ एन आवर 1 आवर, आई थिंक इट्स ओके। एल्डरली में तो हम रिकमेंड भी करते हैं कि आधा घंटा 1 घंटा दोपहर में सो लेना चाहिए। और बच्चे भी जैसे स्कूल से आते हैं, मान लीजिए उनका रूटीन सेटिंग कर रहे हैं पेरेंट्स, तो बच्चा सुबह उठ के सुबह अर्ली मॉर्निंग स्कूल जाता है, आता है घर वापस आता है, लंच वगैरह लेके कभी कभी पेरेंट्स उनको सुला देते हैं थोड़े टाइम के लिए, वो द रेस्ट ऑफ द डे एक्टिव हो जाएगा। दैट्स अ गुड हैबिट टू गिव देम। एज आई सेड कि आधा घंटा 1 घंटा इट्स ओके, एज लॉन्ग एज कि रात की स्लीप के साथ छोटे बच्चों को भी अगर, क्योंकि एक बार हैबिट पड़ जाए देन वो लाइफ लॉन्ग रहती है, दैट हैबिट स्टेज फॉर लाइफ। और क्या सजेस्ट करेंगे आप फॉर ब्रेन हेल्थ? व्हाट आर द थिंग्स लाइक फूड या बाकी चीज़ें जो ब्रेन की हेल्थ को अच्छा रख सके? देन देयर इज विटामिन B12, मिथाइलकोबालामिन, इट्स गुड फॉर ब्रेन हेल्थ। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, सी फूड
सी फूड इज़ गुड फॉर ब्रेन हेल्थ. ओमेगा 3 फैटी एसिड्स के सप्लीमेंट्स आते हैं दैट यू कैन टेक. कलर्ड फ्रूट्स आर वेरी गुड फॉर ब्रेन हेल्थ, लाइक एप्पल, ब्लूबेरीज, ब्लैकबेरीज, watermelon. So your plate should contain everything. So all that which is good for health is good for brain health as well. Non-vegetarian not so much. अच्छा, non Vegetarian food vegetarian is good for brain health. So means वो जो प्रोटीन वाली चीज़ है उसको वो ब्रेन को नहीं चाहिए नहीं, हाँ इतना ज़्यादा. जी. पर सुना गया है कि शुगर्स एंड फैट आर द फूड ऑफ द ब्रेन. ये फैक्ट है? ऐसा नहीं है. ये है कि ब्रेन इज़ अ काइंड ऑफ ऑर्गन जिसको बहुत ज़्यादा एनर्जी वो यूज़ करता है. ब्रेन नीड्स अ लॉट ऑफ ग्लूकोज. उसको जो एनर्जीज क्यों ज़्यादा यूज़ करता है, बिकॉज ब्रेन एक्चुअली बिल्कुल सेपरेट पड़ा होता है पूरी बॉडी से. ब्रेन इज़ प्रोटेक्टेड बाय समथिंग कॉल्ड ब्लड ब्रेन बैरियर एज यू कैन सी फ्रॉम द नेम, कि सब कुछ नहीं जा सकता. जो इसलिए मोस्ट ऑफ द हार्मफुल चीज़ें अगर हमारे बॉडी में कोई इन्फेक्शन हो भी जाती है या बॉडी में कुछ ऐसी चीज़ होती है तो ब्लड ब्रेन बैरियर इज़ वेरी सेंसिटिव टू दोज थिंग्स, तो वो उनको रोक लेता है. तो ब्रेन इज़ अ वेरी स्पेशल प्रोटेक्टेड काइंड ऑफ ऑर्गन. तो उम्र के साथ जो दिक्कत आती है मेमोरी लॉस में लोगों की, दैट इज प्रिवेंटेबल, रोकी जा सकती है. और उसका भी स्लीप एंड ब्रेन हेल्थ के साथ कोई कोऑर्डिनेशन है? जी, जो उम्र के साथ फॉरगेटफुलनेस आती है, देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स वी कैन डू. अगेन ब्रेन हेल्थ के लिए जो फूड अच्छे हैं वो हमने मेंशन किया दैट यू कैन फॉलो. सेकेंडली, एक्सरसाइज, physical activity, it's very good. Both aerobic exercises and anaerobic exercises, both are good. So मतलब if somebody is not getting proper sleep और if कोई अपने ब्रेन का खास ख्याल नहीं रख रहा या ब्रेन हेल्थ का खास ख्याल नहीं रख रहा, that can lead to depression also. रिस्क फैक्टर्स में हमने फिजिकल डिसऑर्डर्स भी मेंशन किए, वो भी वो भी सारे including that and this also. And then dementia basically is what, loss of memory? नॉट ओनली लॉस ऑफ मेमोरी, आपके हायर ब्रेन फंक्शंस डिमेंशिया में चले जाते हैं. हायर ब्रेन फंक्शन मेमोरी इज वन ऑफ द हायर ब्रेन फंक्शन. लैंग्वेज, कंसंट्रेशन, देन देयर इज लैंग्वेज फंक्शन, विजुओस्पेशियल फंक्शनिंग, ऑल दिस फंक्शंस. ये आपके बेसिकली हायर ब्रेन फंक्शन आपके चले जाते हैं. वाई? क्योंकि न्यूरॉन्स का जो डेंसिटी है ब्रेन में विद एज वो कम हो जाती है. उम्र के साथ हर ऑर्गन कम काम करता है, हर ऑर्गन के जो फंक्शन है वो डिक्लाइन करने लग जाते हैं. सिमिलरली इट वर्क्स विद ब्रेन. और पर ब्रेन का ये है कि आपके अगर कहीं चोट लग जाती है, अगर मेरे यहाँ पे आर्म पे कट लगा है, कुछ चोट लगी है, वो हील कर जाता है, स्कैब बन जाता है कुछ दिनों बाद. बाकी ऑर्गन्स में भी अगर कोई डैमेज हुआ है तो ऑर्गन हील कर जाते हैं. ब्रेन एक ऐसा ऑर्गन है जिसके सेल व्हेन यू आर बॉर्न उसके जितने सेल होते हैं मोर और लेस उसके उतने ही रहते हैं. अगर आपको बाद में आफ्टर बर्थ अगर आपको कोई इंजरी होती है तो इट्स वेरी रेयर कि ब्रेन में न्यू न्यूरॉन्स बनेंगे या न्यू सेल बनेंगे. ब्रेन में व्हाट इज गॉन. तो इसका मतलब है कि डिमेंशिया या ये सब चीज़ें दे आर नॉट रिवर्सिबल. अगर और कहा जाता है कि ओल्ड एज में यू शुड अलॉन्ग विद फिजिकल एक्सरसाइज डू मोर ऑफ ब्रेन एक्टिविटी, दैट इज क्रिएटिविटी, गेट इनटू अ न्यू हॉबी, कोई नई लैंग्वेज सीख लो, कोई नई आर्ट सीख लो, कोई नई गेम सीख लो. तो क्या ये सब चीजें दे हेल्प यू विद द ब्रेन? डेफिनेटली दे हेल्प. जो आप बोल रहे हो दैट आर कॉग्निटिवली स्टिमुलेटिंग एक्टिविटीज. जैसे कोई पजल्स दे दिए, वर्ड गेम्स दे दिए एल्डर्स को. बेसिकली डिमेंशिया में क्या कर सकते हैं हम, वी कैन हेल्प एज फैमिली और एज अ केयर गिवर. क्या क्या कर सकते हैं, विल गिव यू सम एग्जांपल्स. जो आप बात कर रहे थे, हम वर्ड गेम्स दे सकते हैं, उनको पजल्स दे सकते हैं जो ईजी है उनके लिए सॉल्व करने के लिए, विच आर इंटरेस्टिंग ऑल्सो. गार्डनिंग, यू कैन गार्डनिंग इज़ वेरी हेल्पफुल. एक तो वो बिजी रहते हैं, प्लस आई थिंक मोस्ट ऑफ द एल्डर्स को अच्छी भी लगती है एंड क्रिएटिव भी है. Yes. यू गेट समथिंग आउट ऑफ इट. इंडोर प्लांट्स रख लो, उनको वाटर करने की शाम को ड्यूटी लगाओ, दे विल बी बिजी. ठीक है. एंड प्लस यू कनेक्ट विद नेचर. एक्सरसाइज प्लस एवरीथिंग, फ्रेश प्लस एयर, आपकी सेंसरी स्टिमुलेशन होती है. सेंसरी स्टिमुलेशन है, सेटिस्फैक्शन है, हर तरह से इट इज अ वेरी पॉजिटिव. अगर आपके पास कोई पेट है घर पे तो उनके साथ बिजी रखो. इट्स वेरी गुड. पेट के साथ भी आपकी सेंसरी स्टिमुलेशन होती है. आप टच करते हो, दे हैव अ डिफरेंट टेक्सचर. पेट्स का डिफरेंट टेक्सचर है. अगर आप गार्डनिंग कर रहे हो तो आप लीव्स को टच कर रहे हो, डैम्प सॉइल को टच कर रहे हो, उसका डिफरेंट टेक्सचर. इट्स वेरी गुड. म्यूजिक थेरेपी. I think even when you play with pets, some sort of hormone is released in the body. यस, ऑक्सीटोसिन. And that is good for Yes, the general it's good well-being for- and happiness. it's good. Oxytocin also allows good sleep. मतलब अगर खुशी है, अच्छे हैप्पी हार्मोन्स बॉडी में रिलीज हो रहे हैं तो अल्टीमेटली आई थिंक दैट विल
add up to good sleep and good brain health? इवन ऑटिज्म के जो बच्चे हैं उनमें पेट रखने के लिए इट्स अ काइंड ऑफ थेरेपी, क्योंकि ऑटिज्म के बच्चों में क्या होता है कि दे आर नॉट एबल टू मेक सोशल कनेक्शंस, दे आर नॉट एबल टू मेक इमोशनल कनेक्शंस, तो पेट उन्हें वो प्रोवाइड करता है। तो जब वो पेट के साथ ईजिली कनेक्शंस बना लेते हैं, ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है, उनकी सोशल स्किल्स इंप्रूव होती है, तो उनकी बाद में बाहर बाकी सबके साथ भी इंप्रूव होती है। तो सिमिलरली इन एडल्ट्स इट्स हेल्पफुल। आर्ट थेरेपी इज़ वेरी हेल्पफुल, कुछ पेंट करने के लिए दे दो। म्यूजिक थेरेपी इज़ हेल्पफुल, उनके ज़माने के कोई पुराने अच्छे से गाने लगा दो तो दे विल बी वेरी इंडल्ज्ड, दे वुड फील हैप्पी। क्या आर्ट थेरेपी, म्यूजिक थेरेपी, डांस थेरेपी अगर उनकी मोबिलिटी अलाउ कर रही है, अगर वो इतना मोबाइल है, तो इट्स वेरी गुड फॉर देम। देन देर इज समथिंग कॉल्ड वैलिडेशन थेरेपी। वैलिडेशन थेरेपी में क्या करते हैं, जो एल्डर्स होते हैं ना, डिमेंशिया में क्या होता है कि दे गेट इरिटेटेड वेरी इजीली, उनको गुस्सा बहुत जल्दी आता है, वो घर से बाहर जाते हैं। वैंडरिंग अराउंड इज़ अ वेरी कॉमन सिम्टम डिमेंशिया। सो नहीं पाते, दे आर वेरी इरिटेबल। इतने बार इतने ज़्यादा इरिटेबल होते हैं कि सामान इधर उधर फेंकते हैं। आप डिमेंशिया के पेशेंट्स को संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है एट वन पॉइंट ऑफ टाइम। तो वैलिडेशन थेरेपी में क्या होता है कि यू हैव टू वैलिडेट देयर फीलिंग्स, वट एवर दे आर फीलिंग, वेदर इट्स रियल और नॉट। ठीक है, तो आप उसमें उसको वैलिडेट करो, लिसन टू देम। उनकी इरिटेबिलिटी का काफ़ी फर्क पड़ता है उससे। देन देर इज़ अ रियलिटी ओरिएंटेशन थेरेपी। मोस्ट ऑफ द टाइम डिमेंशिया के पेशेंट्स पहचान नहीं पाते, उनको पता नहीं चलता रियल क्या है रियल नहीं है। तो उनको रियलिटी ओरिएंटेशन में आप क्यूज़ दे सकते हो कि आज कैलेंडर रख दिया आसपास, ये डेट देखने के लिए कि आज इतनी डेट है, ईयर, ठीक है। तो उससे आप रियलिटी ओरिएंटेशन कर सकते हो। आप कैलेंडर रख सकते हो, आप वॉच लगा सकते हो कि उनको टाइम का पता चलता रहे। आप खुद को इंट्रोड्यूस करते रहो, ऐसे नहीं कि मैं ये हूँ आप मुझे जानते हो, बातों बातों में उनको ओरिएंटेड रखने के लिए, रियलिटी ओरिएंटेशन के लिए। देन देर इज़ ऑल्सो अ थेरेपी जिसमें हम एल्डर्स को पुरानी जो बातें हैं ना उनके साथ वो करनी है। लाइक आपने एल्बम निकाली, पुरानी फ़ोटोज़ दिखाई उनको, तो उनको आपको याद है ये हम कहाँ पे गए थे, अच्छा ये कौन है, अच्छा इस दिन हमने ये किया था, ऐसी पुरानी बातें उनको करनी। उससे क्या होता है, उनकी मेमोरी स्टिमुलेट होती है, उनको कॉग्निटिव स्टिमुलेशन मिलती है, विच इज़ ऑल्सो वेरी गुड। ऊपर से बिजी रहते हैं और खुशी भी मिलती है, राइट। तो ये सब चीज़ें हम डिमेंशिया में कर सकते हैं, विच आर वेरी हेल्पफुल। और अगर कोई डिमेंशिया का पेशेंट मेडिसिन लेने को मना कर रहा है, नेवर से कि मेडिसिन ले लो, उनको बोलो वाइटामिन्स ले लो, ताकत की दवाई है वो ले लो। अगर किसी एडल्ट डे केयर में छोड़ना, उनको ये मत बोलो कि एडल्ट डे केयर जा रहे हैं, उनको बोलो स्कूल जा रहे हैं, क्लब में जा रहे हैं, कम्युनिटी क्लब है उसमें जा रहे हैं। तो आप क्या बोल रहे हो उससे भी बहुत इफेक्ट पड़ता है। वो चीज़ें मत बोलो जिससे वो इरिटेट होता है। बेसिकली कीप देम हैप्पी, कीप देम प्लीज्ड। यस, और केयर, लव एंड प्रोटेक्शन हर एक इंसान को चाहिए। वो एक फीलिंग ऑफ वांटेडनेस जब आ जाती है तो दैट मेक्स अ ह्यूज डिफरेंस। और एक और आजकल बहुत कॉमनली सुनने में आता है एल्जाइमर्स। सो एल्जाइमर्स ऑल्सो कम्स फ्रॉम deprived sleep deprivation and dementia and things like this. Alzheimer is a neurodegenerative disease. Neurodegenerative मतलब न्यूरॉन्स डीजनरेट हो जाते हैं with age. It causes dementia. It's a type of dementia. There are types of dementia. There is Alzheimer dementia. There is Lewy body dementia. There is frontotemporal dementia. Out of all these, Alzheimer dementia is most common. तो उसमें कोई specific kind of behavior होता है of the person? जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि डिमेंशिया में BPST सिम्टम्स आते हैं विच आर नोन एज बिहेवियरल एंड साइकोलॉजिकल सिम्टम्स ऑफ डिमेंशिया। बिहेवियरल नहीं, फॉर एल्जाइमर्स डिमेंशिया ओनली आई वाज आस्किंग कि जिनको एल्जाइमर्स डिमेंशिया है। नो डिमेंशिया में नो यू कांट डिफरेंशिएट, वी कैन नॉट डिफरेंशिएट, मतलब ऑल डिमेंशियाज वुड बी अलाइक। मोस्ट ऑफ द टाइम्स डिमेंशिया आर अलाइक। हम MRI से थोड़ा बहुत जज कर सकते हैं कि कौन से एरिया इन्वॉल्व है। लाइक अल्जाइमर्स में मोस्ट कॉमन एरिया स्प्राइटोटेम्पोरल, वो लोब्स होती हैं। तो कुछ क्लिनिकल सिम्टम्स भी होते हैं जिनसे हम थोड़ा जज कर सकते हैं, डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। सम ऑफ द डिमेंशियाज आर cortical, like these kind of things ना, आप थोड़ा बहुत different medical terms for you. So वही बात आ जाती है कि to start from the beginning, good health, good diet. Yes. जो प्रिवेंटेबल फैक्टर्स हैं, मॉडिफाइबल फैक्टर्स हैं, मॉडिफाइबल एंड उनको राइट टाइम पे मॉडिफाई कर लें, लाइफस्टाइल चेंजेस बना लें, तो इट इज बेटर, गुड फॉर हेल्थ आल्सो। डाइट एंड एक्सरसाइज इज एन इंडिस्पेंसिबल पार्ट ऑफ एनीबॉडीज लाइफ, या फॉर एनीथिंग, चाहे ब्रेन हेल्थ है, फिजिकल हेल्थ है। एंड आल्सो वॉच योर स्लीप। या वॉच। आज का हमारा मंत्र तो यही है, हमारा गिव अवे लेसन टू ऑल आवर व्यूअर्स ये है कि सोना बहुत ज़रूरी है और एक अच्छी नींद सोना बहुत ज़रूरी है। स्लीपिंग फॉर at least 7 to 8 hours average in a day, average,
and secondly, doing activities which make you feel happy, so that your brain is also happy, you are happy, and obviously God will keep everybody healthy and fit. Glow and grow. Glow and grow. Very good, very nicely said, very beautifully put up. So यही हमारा message है to all our viewers, and I hope it is going to help everybody with this. With this, thank you so much, Dr. Simran, for being with us here today.